सभी साईं भक्तों को आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू और अपने वायदे के अनुसार फिर आ गई हूँ मैं एक साईं भक्त के घर यमुना विहार में और एक भक्त से आपका परिचय करा रही हूँ। ये हैं सीमा राणा जी, जय साईं राम। और ये यमुना विहार में रहती है, बहुत अच्छे साईं भक्त हैं, पूरा परिवार साईं भक्त है। तो मैं अभी इनसे कोई अनुभव आपको सुनाने के लिए आई हूँ। तो सीमा जी, आप शिरडी जाते होंगे, जाते ही हैं और यहाँ मंदिर में भी बहुत सेवा देते हैं, मुझे मालूम है। मैं चाहती हूँ कि आप सब साईं भक्तों को कोई अपने जीवन का ऐसा अनुभव बताएं कि जिसमें लगे कि बाबा ने आपके ऊपर कृपा की, आपको आशीर्वाद दिया, या उसे चमत्कार भी कह सकते हैं। तो जो भी आप बताना चाहें इन भक्तों को बताएं प्लीज। जय साईं। सीमा जी, आज थोड़ा सा सीमा जी आप तेज बोलेंगे ना, तो आवाज अच्छी जाएगी लोगों तक। थोड़ी सी तेज आवाज में बोलिए प्लीज। आज से करीबन 17 साल पुरानी बात है। मेरे बच्चे छोटे थे, एक 2.5 साल का था, एक 3.5 करीबन था। तो मैं शिरडी गई। मैंने सुना था ऐसे ही किसी से कि बाबा है शिरडी में, और तब इतना प्रचार नहीं था साईं बाबा। 17 साल पहले की बता रहे हो ना? तब नहीं था हमारी इधर की साइड में जी। तो मैं गई थी शिरडी गए थे हम सहपरिवार, मेरी बहन थी, बहनोई और मेरे बच्चे, हमारे परिवार। तो वहाँ पे हम गए। तो हमने सुबह की ट्रेन से कोपर गांव उतरे हम शाम को 5 बजे हमने ऑटो लिया और फिर हम अपने रूम में गए। तो थोड़ा नहाए धोए, शाम के दर्शन हमने बाबा के लिए। शाम के दर्शन के बाद जैसे हम लाइन दर्शन करके बाहर आए तो घूम रहे थे हम शिरडी में ऐसे ही। तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई, जैसे सुनते हैं एक दूसरे से कि यहाँ पे एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे बाबा आए थे, फर्स्ट टाइम बैठे थे। तो उसके आज तक उसके पत्ते भी मीठे हैं। ये आपने सुना था? हाँ, ये मैंने वैसे आप बाबा के बारे में जानते नहीं थे? कुछ नहीं जानते थे बाबा ना। मैंने साईं चरित्र पढ़ा था जब से, बाबा की कुछ नहीं जानते, सुना हुआ था। किस सुना था कि उस नीम के पत्ते मीठे? और मेरे दिमाग में नीम के पत्ते मीठे हैं और मैं यहाँ से निकल रही हूँ, नीम का पेड़ ये है, मुझे बताया कि नीम का पेड़ ये है, पता चला भक्तों से। तो मैं उस पेड़ के नीचे गई और लाइन से निकली और उस पेड़ के नीचे ही पहुँच गई। जब तो सब कुछ ओपन था, इतना कवर नहीं था जैसे अब कवरिंग हो रखा है। हाँ, तो मैं गई और पत्ते उठाए, नीचे से उठाए मैंने। उठाने के बाद 2-3 पत्ते उठाए, फिर लाइन में चली गई। मेरे हस्बैंड थे, मैंने उनसे कहा कि पत्ते चखो, मीठे हैं बाबा के पत्ते, मैंने सुना है। तो ये भाव मेरे मन में था। तो मैंने अपने बहनोई से कहा, मैंने कहा तू भी ले पत्ते खा। तो खाया, मैंने खाया, मेरे को वो कड़वा लगा। सुना था कि मीठे हैं, हाँ, और खाया तो कड़वे लगे। हाँ, बस ये मान लो कि मैं क्या मेरे दिमाग में था उस टाइम। तो मैंने वो पत्ते खाए तो मेरे को कड़वे लगे। मैंने पत्ते थूका और डाला वहीं जो मेरे हाथ में था, और मैं लाइन में लग के आगे उदी ली। उदी देते थे पहले वहाँ पर बाबा का, और अपने रूम में आई। और फिर हम करीबन 9 बजे गए हम अपने रूम में, और फिर हम सो गए। तो मुझे नींद नहीं आई थी, काफ़ी देर से बेचैनी सी हो रही थी, जैसे थकावट होती है सफर की। तो मैं सोई नहीं थी तब तक, और सब सो गए थे मेरे रूम में, जैसे बच्चे। हाँ, सोई नहीं। फिर हल्की सी मुझे जैसी नींद झुमकी सी लगी नींद की, तो मेरे कान में एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई सफेद कपड़े पहने हुए हैं और ऐसे सिर कवर रख रखा है, जो मैंने मूर्ति देखी थी बाबा की, वो बाबा जैसे। हाँ, वो मेरे कान में बहुत तेज चिल्लाई, ये आवाज थी सिर्फ, एक ही आवाज। तो मैं डर गई बहुत तेज, और ऐसे जैसे सीधी जैसे भी मैं थी सीधी खड़े होकर मैंने मेरे को सुनो कोई है हमारे रूम में, बहुत तेज आवाज आई मुझे। मैं डर गई हूँ बहुत ज्यादा। कह रहे कुछ नहीं है, सो जा। मैं बच्चों के बीच में लेट कर पकड़ के बच्चों को सो गई। सोने के बाद फिर मुझे कोई डर नहीं लगा, पूरा मतलब बस यही एक आवाज। पर वो ये तो कहना चाह रहे थे कि तू क्या मतलब मीठे बता रही है, कड़वे बता रही है, तो मेरी परीक्षा क्यों ले रही है, ये बोल के मुझे बहुत तेज बाबा ने कान में डांटा। जैसे अच्छा, उसके बाद भी क्या आप शिरडी गए ना? हाँ, मैं बहुत बार गए हम। उसके बाद बच्चे भी गए हमारे, हम भी गए, दोनों बहुत बार गए हम। अपने B1 के मंदिर में प्रोग्राम बाबा के करते रहते हैं। हाँ, तो पूरे हम कृपा तो है, बाबा दृष्टि बन गई बाबा की, और जो भी हमसे भूल चूक हुई बाबा क्षमा करें। ओम शांति। लेकिन पहली बार में उन्होंने आपको ये बता दिया। अच्छा, साईं सच्चरित्र में अब तो आप पढ़ते हैं? तो मैं पढ़ती हूँ। उसमें आपने पढ़ा है ना? हाँ, कि कई भक्त आते थे ऐसे जो बाबा की परीक्षा लेने आते थे। तो बाबा ने आपको यही बताया कि परीक्षा लेने के लिए मत आओ, वैसे आओ मेरे दर पे दर्शन करने के लिए आओ। और देखो आपको बहुत कुछ मिल रहा है, आपके सब बच्चे काबिल हैं। तो बाबा की मेहर है, मेरी बेटी है साईं बाबा की भक्त है, वो ही करती है। सुबह
तो बाबा ने आपका मार्गदर्शन किया पहली बार में? हाँ, मेरी बेटी ने मेरी बहन से सुना है, वो भी साईं बाबा की बहुत पुरानी है, उससे सुना है कि बाबा का कैसे मुझे पूजन करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से वो करते हैं। फिर हमें आंटी मिल गई, तो जो हमसे कमी हो गई थी पूजा में, बाबा के नाम लेने में, हमको इन्होंने वो सब सिखा दिया। वो सब देखिए बाबा ही होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब पूरा परिवार, साईं परिवार हमारा सबका है परिवार। और ये ऐसे ऐसे बच्चे सब मुझे मिले हुए हैं, तो मेरी ये शक्ति है, इनसे ही मुझे ताकत मिलती है, बच्चों से। और मैं सारे पूरे साईं परिवार की तरफ से बाबा जी का धन्यवाद करती हूँ कि बाबा जी सारे परिवार को, सबको सुख रखना और इनको मनोकामनाएं सबकी पूरी करते रहना, बाबा करते ही हो। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा कभी, फिर दोबारा और नया चमत्कार हम आपको सुनवाएंगे सब साईं भक्तों को। और बिटिया अंशिका को भी मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे साईं भक्त हैं, उनका भी मैं बराबर में कभी ना कभी इंटरव्यू लेके उनसे बात करके लोगों से कराऊंगी। तो तब तक के लिए अब आप सबसे विदा लेते हैं, हम चलते हैं। और जय साईं राम, जय साईं राम शिवा जी सबको, जय साईं राम। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें, ठीक है? जय साईं।